खबरों की खबर इज स्पॉन्सर्ड बाय एसएस पब्लिक स्कूल मीरगंज गोपालगंज ब्रांच मछागर लच्छीराम। मैं हूं दयाशंकर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। आज की संक्षिप्त खबरें। हथुआ अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला। कल देर रात एक बाइक पर सवार 3 युवक जो अपने मुंह को मास्क से ढक रखे थे अस्पताल पहुंचे और अस्पताल पहुंचकर ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। ये हॉकी स्टिक से हमला किए जिसमें एक स्वास्थ्यकर्मी का सर फूट गया और दूसरे स्वास्थ्यकर्मी का हाथ टूट गया। घटना की सूचना पर एसडीपीओ नरेश कुमार एवं थानाध्यक्ष हथुआ मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। पूछताछ के दौरान घायल स्वास्थ्यकर्मियों ने बताया कि उनका किसी से कोई दुश्मनी नहीं है या किसी बात पर कोई विवाद नहीं है। पता नहीं उनके ऊपर क्यों हमला किया गया। कल रात से ही ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। आज पूरे दिन कोहरा छाया रहा और पछुआ हवा बहने से लोगों को ठंड का ज्यादा एहसास हुआ। सप्ताह के हर मंगलवार को डीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अनुमंडल, प्रखंड और जिला स्तरीय पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे और कार्यों की समीक्षा करेंगे। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि समीक्षा बैठक हर सप्ताह होने से कार्यों में तेजी आएगी और कार्यों का तेजी से निष्पादन होगा। बढ़ते अपराध और शराब की तस्करी को रोकने के लिए आज स्वयं डॉक्टर नवल किशोर चौधरी बलथरी चेक पोस्ट पहुंचे और स्वयं वाहनों का चेकिंग शुरू कर दिया। आज बलथरी चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग के दौरान एसपी और कलेक्टर ने एक ट्रक को जब्त किया। ट्रक में भारी मात्रा में शराब पाया गया। शराब को नीचे छुपाकर लाया जा रहा था। एसपी आनंद कुमार ने बताया कि पतंजलि सरसों तेल के नीचे शराब को छुपाकर ले जाया जा रहा था। यह शराब हरियाणा से पटना जा रहा था। कल गोपालगंज नगर में मास्क जांच अभियान चलाया गया। सदर सीओ विजय कुमार सिंह और नगर इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार राय ने संयुक्त रूप से जांच अभियान चलाया। इस जांच अभियान में 60 लोगों से 3000 रुपया जुर्माना वसूला गया। कल गोपालगंज शहर में महाजाम की स्थिति रही। गाड़ियां धीरे धीरे रेंगती रही। अंबेडकर चौक से पोस्ट ऑफिस चौक जाने तक लोगों को आधे घंटे से ज्यादा समय लगा। नगर परिषद गोपालगंज ने बार बार सड़क से जाम हटाने के लिए और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया, लेकिन इस मामले में नगर परिषद नाकाम रहा क्योंकि आज भी लोग सड़कों पर अतिक्रमण किए हुए हैं। गोपालगंज नगर में बाइक चोरी थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दूसरे दिन बाइक की चोरी हो जा रही है। पुलिस परेशान है। गोपालगंज नगर में बाइक चोरी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हर दूसरे दिन एक बाइक चोरी हो जा रही है। इस बाबत जब एसडीपीओ नरेश पासवान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बाइक चोरों को पकड़ा गया है। कुछ बाइक चोरों को पकड़ करके जेल भी भेज दिया गया है और पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वो गश्ती करे और बाइक चोरों को पकड़े। नगर थाने के इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार राय ने वहीं कहा
कि लोगों को अपनी बाइक को घर के अंदर रखना चाहिए या जीपीएस सिस्टम लगा करके रखना चाहिए ताकि कोई उनके बाइक को छुए तो पता लग जाए। भोरे के जदयू विधायक पूर्व डीआईजी सुनील कुमार कल रेफरल अस्पताल भोरे पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में पहुंचकर जांच की तो पाया कि अस्पताल के अंदर एक भी महिला डॉक्टर नहीं है। इस बारे में जब उन्होंने डॉक्टर भगवान लाल चिकित्सा प्रभारी से पूछा तो उन्होंने बताया कि एक डॉक्टर मातृत्व अवकाश पे हैं, एक डॉक्टर सप्ताह में एक बार आती हैं और एक डॉक्टर बहुत दिनों से अस्पताल नहीं आ रही हैं, जिसकी शिकायत सिविल सर्जन गोपालगंज से की गई है। जांच के बाद सुनील कुमार ने सदर अस्पताल के सिविल सर्जन से इस बारे में बात की और उन्होंने कहा कि अस्पताल की स्थिति को जल्द से जल्द सुधारा जाए। आगामी पंचायती राज चुनाव में जिला परिषद चुनाव के लिए दोनों अनुमंडल पदाधिकारी निर्वाची पदाधिकारी होंगे। वहीं बाकी पदों के लिए चुनाव के लिए हर प्रखंड के प्रखंड पदाधिकारी निर्वाची पदाधिकारी होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मार्च 2021 में पंचायती राज का चुनाव प्रस्तावित है। गोपालगंज जिले में 8 चरणों में चुनाव होने की संभावना है। एडीएम पिंकी कुमारी ने बैकुंठपुर प्रखंड के हामिदपुर में एक बैठक की। इस बैठक में जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक में पिंकी कुमारी ने कहा कि सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताने की जरूरत है। समाज विभाग के निदेशक सभी डीपीओ और सीडीपीओ को ये कहा है कि वो आंगनबाड़ी सेविकाओं से कहे कि वो लोगों को नसबंदी करने के लिए प्रोत्साहित करें। आंगनबाड़ी सेविकाओं को इस कार्य के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सासा मूसा चीनी मिल में उस परिक्षेत्र के किसान ईख देने के लिए तैयार नहीं है। सासा मूसा चीनी मिल के प्रबंधक ने बिहार गन्ना आयुक्त अरशद अजीज से इस बारे में शिकायत की है। इस क्षेत्र के किसान अपने ईख को उत्तर प्रदेश या दूसरे चीनी मिलों में दे रहे हैं। उनका कहना है कि सासा मूसा चीनी मिल में उनका पहले से ही बहुत पैसा बकाया है, इसलिए वे ईख नहीं दे रहे हैं। बिहार गन्ना आयुक्त अरशद अजीज ने कहा कि वे लोगों को जबरदस्ती सासा मूसा चीनी मिल में ईख देने के लिए नहीं कह सकते। चीनी मिल को पहले लोगों के बकाया राशि को देना होगा और लोगों का विश्वास जीतना होगा। मीरगंज के एमडी साहिल सैफी को त्रिभूषण प्रसाद सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें मार्शल आर्ट के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं, साहिल सैफी मीरगंज युवा क्लब के सदस्य हैं। साहिल सैफी को राष्ट्रीय स्तर पर कई गोल्ड मेडल मिले हैं और वे स्कूलों में जाकर बच्चियों को प्रशिक्षण देते हैं ताकि बच्चियां अपनी रक्षा कर सकें। आज की चर्चा में हम चर्चा करेंगे युवा दिवस के बारे में, यानी कि उस व्यक्ति के बारे में जिसके जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, हम विवेकानंद के बारे में बात करेंगे। विवेकानंद का जन्म बंगाल में 1863 ईस्वी में हुआ था। उनका घर का नाम नरेंद्र दत्त था और प्यार से लोग उन्हें नरेन कहते थे। नरेन जो है शुरू से ही आध्यात्मिक विचारों के थे और रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। 30 साल की उम्र में नरेन अमेरिका गए। अमेरिका के शिकागो में वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस हो रहा था, यानी कि दुनिया के सारे धर्मों के लोग वहाँ जुटे थे और अपने अपने धर्मों के बारे में व्याख्यान दे रहे थे। जब
विवेकानंद वहां गए तो वे गेरुआ वस्त्र में एक सन्यासी के रूप में गए थे। जब उन लोगों ने उनको देखा तो उनको तिरस्कार के भाव से देखा और उन्होंने अपनी गीता किताब को जो ले गए थे उस किताब को सभी किताबों के नीचे रखा गया और इस तरह सभी धर्म के लोगों ने अपनी अपनी बातों को कही। अंत में विवेकानंद को मौका मिला बोलने के लिए, तो उनको विषय दिया गया 0 और समय दिया गया 2 मिनट। लेकिन जब विवेकानंद ने बोलना शुरू किया और उन्होंने अपना संबोधन शुरू किया अमेरिका के मेरे बहनों एवं भाइयों, और उसके बाद वो बोलते गए और लोग सुनते रहे। तकरीबन लगातार 48 घंटे तक उन्होंने बोला और लोग उनके भाषण को सम्मोहित होकर सुनने लगे। भाषण देने के बाद जब वो निकले तो शिकागो शहर में लोग उनके पीछे पीछे चलने लगे। एक महिला ने उनसे प्रस्ताव रखा कि आप मुझसे शादी करो क्योंकि मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा आपके जैसा हो। इस पर विवेकानंद ने बड़ी विनम्रता से कहा कि मैं सन्यासी हूं, मैं शादी नहीं कर सकता, लेकिन एक उपाय है, आप मुझे अपना बेटा बना लो, इस तरह मुझे शादी भी नहीं करनी होगी और आपको बेटा भी मिल जाएगा। इससे वो महिला काफ़ी प्रभावित हुई और बोली कि सचमुच में बेटा तुम महान हो। विवेकानंद के बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, उनके बारे में कई कहानियाँ हैं। एक कहानी यह है कि विवेकानंद बेलूर मठ बनाने के लिए चंदा इकट्ठा किए थे। उसी समय बंगाल में संक्रमण की कोई बीमारी चली थी, तो उन्होंने उस पैसा को उन लोगों को दे दिया ताकि उन लोगों का इलाज हो सके। तो एक आदमी ने उनसे पूछा कि ये पैसा बेलूर मठ बनाने के लिए था और आपने ये पैसा रोगियों के इलाज के लिए दे दिया। तो उसके बारे में विवेकानंद ने कहा था कि अगर बेलूर मठ के जमीन को भी बेचना पड़े तो मैं जमीन बेचकर मानवों की रक्षा करूंगा, क्योंकि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। इस तरह विवेकानंद एक धर्मनिष्ठ थे जो सनातन संस्कृति को अमेरिका में जाकर के परचम फहराया, और वे भारत के जो आज़ादी के दीवाने थे, यानी कि जो नेता आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वे लोग भी विवेकानंद से प्रेरणा लेते थे। जैसे महात्मा गांधी, तिलक, सुभाष चंद्र बोस, सारे लोग विवेकानंद से प्रेरणा लेते थे। विवेकानंद के बारे में कहते हैं कि विवेकानंद राष्ट्रवादी थे, विवेकानंद धर्मनिष्ठ थे, लेकिन इसके साथ ही विवेकानंद शिक्षाविद भी थे। उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की थी और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, और उनकी एक एक लोकोक्ति जो है काफ़ी प्रसिद्ध है, वो युवाओं में ऊर्जा भरती है। वो कहते हैं कि दुनिया की सारी शक्ति आपके अंदर निहित है, लेकिन आप अपने हाथ से आंख बंद करके कहते हैं कि चारों तरफ अंधेरा है। यानी कि मनुष्य जो है हर चीज़ को हासिल कर सकता है, ज़रूरत है कि वो धैर्य रखे, धैर्य रख करके आप कोई चीज़ हासिल कर सकते हैं। इसीलिए आज भी युवा विवेकानंद को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं और विवेकानंद के बताए रास्ते पर चलते हैं। अमेरिका और भारत में विवेकानंद के बहुत ज़्यादा प्रशंसक हैं। वैसे उन्होंने तो पूरे भारत और यूरोप के देशों का दौरा किया था, वहाँ जाकर अपनी बातों को कहा था। उन्होंने राजधर्म, योग धर्म जैसी किताबें भी लिखी थीं। हालांकि कम उम्र में ही विवेकानंद इस दुनिया से रुखसत हो गए, यानी कि 4 जुलाई 1902 को उनका देहावसान हो गया। आज की चर्चा में बस इतना ही। खबरों की खबर के अगले एपिसोड को देखने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।